साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम परमात्मा की बात संगत में सुनते हैं। क्या ये परमात्मा है भी? ये जो निरंकार की बात होती है, ये जो दुनिया परमात्मा के पीछे चल रही है, क्या परमात्मा है भी? साथ संगत, कई सारे सवाल कि अगर है तो फिर ये क्यों, अगर है तो फिर वो क्यों, अगर है तो ये क्यों नहीं? साथ संगत, अगर नहीं तो देखो साथ संगत, ये बहुत सारे तर्क, बहुत सारे वितर्क जब बुद्धि में आते हैं, जाते हैं, बड़े सारे सवाल हो तो साथ संगत अक्सर जब दासी को आज नौजवानों से भी बात करने का मिल साथ संगत, उनके अंदर भी ये कन्फ्यूज़न या ये सवाल पर साथ संगत एक बहुत बड़ी साथ संगत जी कृपा दासी के ऊपर रही और वो दासी सबसे साझी करेगी। चाहे जितने जितने भी उथल पुथल इस विषय को लेकर होती रही दिमाग में, समझ में, पर इन्होंने एक ऐसी कृपा करी कि मन में जितने भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड में कैलकुलेशन साथ संगत जी दासी के मन में, दिमाग में यही निकलता था कि साथ संगत वो जब सब तो चलो, जब समझ आना होगा आ जाएगा, पर एक बात साथ संगत पक्की है कि अगर डिनिटी जैसा कुछ है, परमात्मा जैसा कुछ है, कुछ भी है, तो साथ संगत उस समय ये बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में थे। तो यही बात आती है कि अगर कुछ भी है तो यही है, और कुछ समझ आए ना आए ये परमात्मा जरूर है साथ संगत जी। डिविनिटी यही है साथ संगत, यही है। और वही बात जो कि कहे अवतार गुरु की रब है, इस विच कोई वुलेखा नहीं साथ संगत। दासी अक्सर ये बात कहती है कि अगर ये सबका पक्का है साथ संगत कि कहे अवतार गुरु ही रब है, फिर मेरे जीवन में जितने सवाल जवाब जो मर्जी आ जाएं, ये मुझे हर चीज़ से निकाल के उस बीच से वृक्ष ही देंगे साथ संगत। ये करते हैं आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, आप इस बात का प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष हैं। और साथ संगत जैसे दासी पहले भी दोहरा रही थी कि साथ संगत किस प्रकार मानवता, इंसान कितने अलग अलग रास्ते, कितने अलग अलग उपाय परमात्मा को पाने के लिए करता है। तो साथ संगत एक शायर ने एक सुर में लिखा था साथ संगत कि तुम जमाने की राह से आई, वरना सीधा था रास्ता दिल का। साथ संगत जब दिल से दिल की बात होती, ये लाइनें तब भी बड़ी सत्य है। पर इंसान की भी दशा अगर हम देखें कि परमात्मा को चाहता है मिलना, पर राह जमाने की साथ संगत, जवाने की राह में सुख ढूंढ रहा है, चैन ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। जवाने के तौर तरीके में सोचता है कि अगर साथ संगत शायद जवाने की नज़र में कुछ मुकाम हासिल कर लूँगा तो खुशी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। जवाने की राहों में भटकता है और फिर कुछ चंद साथ संगत ऐसे खुश नसीब होते हैं जो भटक रहे भी होते हैं और फिर भटकते भटकते इनके चरणों में पहुंच जाते हैं साथ संगत। वरना ज़्यादातर जवाने की राह में भटकते भटकते वो सीधे रास्ते पर नहीं पहुंच पाते साथ संगत। और परमात्मा तक पहुंचने का सीधा रास्ता बहुत ही सीधा रास्ता है साथ संगत। वो इनके चरणों के द्वारा परमात्मा तक पहुंचता है। सिर्फ और सिर्फ कि नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो। शीश झुका के कहो सतगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो। बस बहुत ही सीधा रास्ता है साथ संगत। और वही रिश्तों में भी इस बात को अगर देखे कि तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का, दिल में कुछ हो साथ संगत जी, जरा सी बात अगर आ जाती तो हम ढूंढते हैं कि कैसे किसी तक पहुंचाई जाए साथ संगत, कैसे नाराज़गी दिखाई जाए,
कैसे दिल का हाल उस तक पहुंचाया जाए साध संगत जी। साध संगत जी तो सोचते हैं कि और क्या जतन किए जाएं, वरना सीधा था रास्ता दिल का, खुद ही जाकर बात कर लें, दिल से दिल तक पहुंच जाएं। और यही सीधा रास्ता सद्गुरु दिखाते हैं साध संगत। ये दिल से दिल इसलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि दिल की सीधी राह पर अपने गुरु सिख को चलाते हैं साध संगत। और परमात्मा ने साध संगत कुछ भी साध संगत जी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है साध संगत। अगर सीधे ही रास्ते पर चलना है तो फिर इसमें खास क्या है। ये मेरा अहंकार है जो कुछ खास बनकर परमात्मा तक पहुंचना चाहता है। उन जवाने की राहों में साध संगत फिर में भटकन जाता है, वरना सीधा था रास्ता दिल का। साध संगत जी, ये जो सीधी राह हम सबको मिलती है अति संकरी है। प्रेम गली जो इन्होंने दिखाई कि प्रेम गली अति संकरी, जहाँ में दो ना समाए। साध संगत जी, तो इस संकरे पथ पर बस अपनी मैं को मिटाते चले जाएं, समर्पण करते चले जाएं, सद्गुरु की चरण धूल बनते चले जाएं। फिर ये जो सीधा संकरा पथ है बहुत ही आनंदमय, ये जो जीवन है साध संगत बहुत ही आनंदमय बनता चला जाएगा। और दासी और ये ज्ञान का परोपकार का बेड़ा जन जन तक उन्होंने लिया हुआ था साध संगत पहुँचाने का सत्य को। तो किस तरह अक्सर ऐसे ही होता है कि जब रोशनी आती है तो अंधेरा डरता है, शायद समझ नहीं पाता, तो कुछ न कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं। तो साध संगत उनको भी न चाहने वालों ने दुत्कारना न पसंद किया साध संगत। तो ऐसे ही हमने अक्सर वो कहानी सुनी होगी कि एक बारी भगवान बुद्ध बैठे थे तो उन पर शायद कोई थूक कर चला गया, पर वो उसी प्रकार बैठे रहे। बल्कि जब उनका शिष्य उनके सामने आया, जाहिर सी बात है साध संगत, शिष्य थोड़ा आक्रोश में कि ये हो कैसे सकता है, सीधे ने अपना तिरस्कार कर दिया साध संगत। पर वही वो जब भगवान बुद्ध को देखता है तो वो उसके दिल अरदास कर रहे हैं कि कोई नहीं, परमात्मा मुझे इसको सहने की शक्ति दे और उसको भी सुमत बख्शे। और अगर मुझसे कोई भी ऐसा गलती हुई तो साध संगत उसके लिए मुझे बख्श लें। शिष्य उस अवस्था तक क्योंकि साध संगत नहीं पहुंचा होता है, वो सुनकर हैरान होकर चला जाता है। साध संगत, एक दो बार ये किस्सा दोहराया जाता है। भगवान बुद्ध उसी प्रकार रिएक्शन बिना दिए, यही एक अरदास था साध संगत। वही जो उनका एक जैसी हम उनकी प्रतिमा देखते हैं, जो एक शांत सा उनकी आभा वैसे ही मेंटेन करते हुए। तो साध संगत फाइनली वो जो इंसान साध संगत जो इस प्रकार से कल तक थूक रहा था, एक दिन भावुक होकर उनके चरणों में आ जाता है और भगवान बुद्ध उसको उसी तरह साध संगत हम मुस्कुरा के देखते हैं। तो वो साध संगत यही कहता है कि यह कैसे हो सकता है, मैं आपके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करता रहा और आज जब मैं आपके आगे आया तो साध संगत आप मुझे मुस्कुरा कर देख रहे हैं, और जब मैं आपको इस तरह से आज आपके आगे समर्पित हो रहा हूँ तो आप मुझे गले भी लगा रहे हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा मुस्कुराना या मेरा आपको गले लगाना या मेरा परमात्मा से अरदास करना आपके कर्मों का मोहताज नहीं है साध संगत। आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसका मोहताज नहीं, ये मेरा स्वभाव है साध संगत। ये स्वभाव जो मुझे इस परम ज्ञान से मिला है, ये प्रेम जो बांटा जा सकता है। और साध संगत ये कोई कर्म नहीं, ये स्वभाव का रूप ले चुका है। और साध संगत जब देखा जाता है कि किस तरह प्रेम की जब बात की जाती है, सही साध संगत यही हमने साध संगत जी लव
पर्सनोफाइड किया कि सत्संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी को भी जो देखा वो खुद ही प्रेम का साकार रूप, और ये युगों युगों से इन्होंने रीत निभाई। सत्संगत यही रीत आज सदगुरु निभा रहे हैं, सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में, और यही हम सबसे चाह रहे हैं। उन सब को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सत्संगत समर्पण करना, समर्पित होना ही सत्संगत मुझे प्रेम बना देता है। सत्संगत मुझे मेरी असली स्वभाव से मिला देता है। इसी प्रकार ये जो प्रेम की बात की जाती है, सत्य की बात की जाती है, रूहानियत की बात की जाती है, तो सत्संगत जो रूहानियत को प्राप्त हो जाते हैं, सत्संगत इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर खुद उनके स्वभाव में सत्संगत इस इंसानियत प्रेम देही गुण को बाय प्रोडक्ट की तरह, जैसे राजमाता जी कहते थे कि बाकी चीज़ें सत्संगत जी झोंगे में आ जाते हैं, वो संत चले भी तो परोपकार है। और फिर सत्संगत इसी प्रकार जब ये परमात्मा को पाने की बात की जाती है, तो अक्सर देखा गया है कि दुनिया बहुत ही जतन इस रूहानियत को प्राप्त करने के लिए करती है। जैसे हमने देखा है सत्संगत कर्म कांड किस प्रकार से वो खुद को शरीरों को सत्संगत इतनी पीड़ा देकर ये उम्मीद करना ऐसे परमात्मा मिल जाएगा, सत्संगत शायद वैसे परमात्मा मिल जाएगा, लगे हुए हैं, जन्मों जन्मों से लगे हुए हैं। और फिर सत्संगत वहीं पर सदगुरु की महिमा, सदगुरु का महत्व जो हमने कल शब्द में भी सुना कि कहे हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। ये बिना गुरु के इस रूहानियत को प्रेम करना, अपने असली स्वभाव को प्राप्त करना, उस बीज का पेड़ हो जाना सत्संगत असंभव है। और सत्संगत मजे की बात यह है कि सत्संगत किसी सड़े हुए बीज को हम देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि अपना पोटेंशियल सत्संगत नहीं अचीव कर पाया, पर मानवता को अपने पोटेंशियल का पता नहीं ही है। सत्संगत मानवता खुद ना जाने कितने जन्म लेकर हम इस धरा पर आ गए हैं, पर हमने पोटेंशियल से सत्संगत अपनी संभावना से बेखबर, और आज ये रहमत हुई कि इनके चरणों में बैठने का मौका मिला है। ये ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में आया है। सत्संगत इन्होंने सत्संगत जी इस बीज को धरती पर लगा के अपने प्रेम से सींचना शुरू कर दिया। तब रास्ते में सत्संगत कहीं विरोध ये वाला ना कर बैठो कि मुझे पेड़ क्यों बनना है, मुझे रूहानी क्यों होना है। सत्संगत जी ये जो इस रूप में सतगुरु ने सेवा ये जो बख्शी है, सत्संगत जो आज सामने सतगुरु माता जी भी सत्संगत, तो दासी अपने लिए एक अरदास आप सबके चरणों से, सतगुरु के चरणों से मांगना चाहेगी सत्संगत कि जो सेवा बख्शी है ये निशानी है सत्संगत और निभानी है। सत्संगत आपने करवाने भी अपने हैं। किस तरह से हमने जो दासी पहले जिक्र कर रही थी, इतिहास के पन्नों में देखा कि सत्संगत जो ये तप त्याग, ये जो कितने प्रेम से ये जो मिशन यहाँ तक पहुँचा है, ये जो परिवार इतना सुंदर विशाल रूप बना है, तो सत्संगत दासी अपने लिए यही अरदास करती है कि अंत श्वासों तक सत्संगत जैसे आप जी चाहते हैं, आप जी सत्संगत की सेवा इसी रूप में जिस तरह से आप जी चाहते हैं, सर आँखों पर सत्संगत जी को उस बिठाकर दासी निभा सके, कर सके सत्संगत, सबकी मुस्कुराहट का कारण बन सके। और सर्वप्रथम आप जी की मुस्कुराहट, आप जी की सत्संगत रिझाते हुए ये बाकी जो सेवाएं हैं निभे, क्योंकि आप जी मुस्कुरा रहे हैं सत्संगत, तो संगत भी मुस्कुरा रही है, सारा विश्व मुस्कुरा रहा है, सारी दुनिया मुस्कुरा रही है। ये सत्संगत तौफीक भी आप जी ने बख्शनी है
कि आप जी की मुस्कुराहट का कारण दासी बन सके। और साथ संगत जी फिर और सब पहुँच भी गए इनकी कृपा से, और जो नहीं पहुँच पाए इन्होंने खुद ही उनकी हाज़िरी कबूल करी। और साथ संगत जी आज तो इनकी रहमतों का ये जो बारिश है ये तो होती रहेगी, पर साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें जो दी है वो स्थिरता भी दी है साथ संगत, कि बिल्कुल आनंद लेना है, हर चीज़ का लेना है, पर साथ ही स्थिर ये जो मन है ये कभी आज में साथ संगत अभी में रहना इसको अच्छा नहीं लगता। तो साथ संगत वो भी आएगा, लेकिन जब वो आएगा उसका आनंद हम तब लेंगे, क्योंकि साथ संगत इन्होंने एक बहुत बड़ा सबक जो हमें दिया है कि जो निरंकार के साथ एकमिक हुआ जा सकता है, अगर वो सिर्फ अभी हुआ जा सकता है साथ संगत, ये मोमेंट में अगर मैं युक्त नहीं हूँ साथ संगत, इस मोमेंट में इस पल में अगर मैं इस परमात्मा के साथ एक नहीं हूँ तो अगले पल का मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में इस पल में नहीं बसा हुआ तो आने वाले पलों की कोई गारंटी नहीं। जो सात्संगत शहंशाह जी ने अवतार वाणी में लिखा है कि सात्संगत बीते नू ललचाइना, नजरा नाल तक आना, माया है सात्संगत। मैं पीछे मुड़ मुड़ के ही देखना जाऊं कि पिछला दिन रैली का बड़ा अच्छा लगता था सात्संगत, पर अब वो माया का रूप ना बन जाए। कहीं मेरे लिए आधे समय दे, सपने ले ले सात्संगत, वक्त बीताना माया है। अब मैं आगे का देखने लग जाऊं कि अच्छा जनवरी में सात्संगत महाराष्ट्र वाला समागम भी आएगा। सात्संगत जी उसने भी अपना है सात्संगत, और आते रहना है, और इनकी रहनुमाई में हमने बहुत सारे समागम आनंद लेते रहना है सात्संगत। लेकिन इस आध्यात्मिकता का जो ये ज्ञान, ये जो सत्य का ज्ञान, ये जो परमात्मा के एकमिक होने की अवस्था मिली है साथ संगत, ये जो एहसास ये बने रहे, क्योंकि अगर ये इस पल में बना साथ संगत हुआ है, इस पल में अगर परमात्मा के साथ एक हूँ तो वाकई में मुक्त हूँ। क्योंकि दासी ये भी बात कहती है कि जब ये ज्ञान देते हैं तो यह सात्संगत नहीं कहते कि आप इतने समय बाद मुक्त हो जाओगे। ये जब ज्ञान देते हैं ये उसी पल मुक्त कर देते हैं, पर सात्संगत वो मुक्त रहना मेरी जिम्मेवारी है। ज्ञान गुरु वंदना सात्संगत इंसान मुक्ति मार्ग पदा है। तो सात्संगत उसी मार्ग पर रहना मेरी जिम्मेवारी है। और मेरी जिम्मेवारी जब दासी कहती है बस में हमारे कुछ नहीं, बस जिम्मेवारी इतनी कि जब ये शीश झुका दिया है सात्संगत इनके चरणों में, तो उसको बस झुका रहने दे, बाकी काम इनका इन्होंने कर देना है सात्संगत। सात्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात्संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।